तुलसीदास जी जो हिंदी साहित्य के स्वर्ण युग कहा जाता है, फिर माना जाता है, जो भक्ति काल है उसके अंतर्गत आते हैं। इस दोहे के जरिए राम के प्रति अपनी जो भक्ति भाव है उसे प्रकट करते हुए राम की जो महत्व है उसे बताने की, उसे समझाने की कोशिश जो है यहाँ पर कर रहे हैं। तुलसीदास जी यहाँ पर ये संदेश जो है देना चाहते हैं कि हमेशा अगर आप हर एक कदम पर अच्छे काम करेंगे, दूसरों के भले के बारे में सोचेंगे, तो भगवान आपका भला करेगा। नमस्कार, मैं हूं हर्षिता, हिंदी लेक्चरर, विद्याश्रम पीयू कॉलेज मैसूर। आज हम प्रथम पीयूसी के हिंदी पाठ्यक्रम से तुलसीदास के दोहे जो है उसे देखेंगे। तुलसीदास जी के दोहों को देखने से पहले उनका जो परिचय है यहाँ पर देखेंगे। देखिए, तुलसीदास जी का जन्म जो है वह 1532 में हुआ। इनकी पिता का नाम आत्माराम दुबे है और माता का नाम हुलसी है और इनके गुरु नरहरि दास माने जाते हैं। ठीक है, इनकी प्रमुख रचनाएं जो है इस तरह है: रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, जानकी मंगल और दोहावली जो है इनकी प्रमुख रचनाएं। इनकी मृत्यु जो है 1623 को हुई करके मानी जाती है। देखिए, तुलसीदास जी जो है भक्ति काल के अंतर्गत जो है वह आते हैं। जैसे आप सबको पता है, समग्र हिंदी साहित्य को जो है पर समय के आधार पर 4 काल में विभाजन जो है पर किया गया है: आदि काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल करके। तो ऐसे में तुलसीदास जी जो हिंदी साहित्य के स्वर्ण युग कहा जाता है, फिर माना जाता है, जो भक्ति काल है उसके अंतर्गत आते हैं। तो ऐसे में भी जो है यहाँ पर क्या है, तुलसीदास जी भक्ति काल में भी फिर से 2 विभाजन वहां पर किया गया है, एक निर्गुण भक्ति धारा और एक सगुण भक्ति धारा करके। तो तुलसीदास जी सगुण भक्ति धारा के अंतर्गत आते हैं। कबीरदास जी जहां पर निर्गुण भक्ति धारा के अंतर्गत आते हैं, वही जो तुलसीदास जी है सगुण भक्ति धारा के अंतर्गत आते हैं। तो निर्गुण भक्ति धारा मतलब जहां पर भगवान को क्या है पर निराकार पर ब्रह्मा स्वरूप माना जाता है और वहां पर अवतारवादिता को नहीं माना जाता है, जैसे क्या है पर कबीर जी भगवान को मानते हैं, वही तुलसीदास जी अवतारवादिता को मानते हैं। जैसे तुलसीदास जी क्या है, अवतार पुरुष राम की जो है यहाँ पर भक्त है। जैसे आपको पता है क्या है, यहाँ पर जो राम है वह विष्णु के अवतार है करके। तो ऐसे ही क्या है, फिर से जो सगुण भक्ति धारा है उसके अंतर्गत 2 विभाजन, एक कृष्ण भक्ति शाखा और एक राम भक्ति शाखा के अंतर्गत। तो राम भक्ति शाखा के अंतर्गत तुलसीदास जी प्रमुख कवि माने जाते हैं, वही क्या है कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत मीराबाई जी और सूरदास जी जो है यहाँ पर उनको हम देख सकते हैं। तो इस तरह जो है पर तुलसीदास जी जो है एक भक्त कवि है। तो भक्ति काल के अंतर्गत हम उन्हें देखते हैं। तो ऐसे में कबीरदास जी की जन्म तिथि मृत्यु तिथि पर मतभेद है, वैसे ही तुलसीदास जी की जन्म तिथि और मृत्यु तिथि पर मतभेद है। फिर भी जिसको बहुमत मिला है उस तिथि को जो है मतलब उस एक डेट को जो है यहाँ पर आपको दी गई है। तो देखिए यहाँ पर प्रस्तुत जो भी 2 है, यहाँ पर कुछ 2 है जो है उनकी यहाँ पर आपकी पाठ्य पुस्तक में दी गई है। तो ऐसे में उसमें जो है यहाँ पर कौन से जो यहाँ पर 2 है दी गई है, एक तो क्या है यहाँ पर राम भक्ति की 2 है और एक नीति परक, सदाचार, विनय, दान एवं क्या है जीवन के समस्त पक्षों पर जो है यहाँ पर जो प्रकाश डाला गया है। तो ऐसे कुछ दोहों को जो है यहाँ पर आपको दी गई है। तो चलिए अभी उन दोहों को हम देखेंगे। तो यहाँ पर पहला दोहा है: एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, स्वाति सलिल रघुनाथ जस, चातक तुलसीदास। देखिए यहाँ पर वो कहते हैं कि एक भरोसा मतलब एक ही भरोसा है मेरा, एक ही पर भरोसा है मेरा और मेरा एक ही बल है, मतलब मेरी शक्ति भी एक ही है और एक ही मेरा आस है या फिर एक ही विश्वास है। आस मतलब क्या है, आशा, विश्वास, भरोसा सिर्फ एक ही पर है। मेरा विश्वास, भरोसा और मेरा बल सभी एक ही है। कौन है वह? प्रभु श्री राम जी है। जैसे यहाँ पर कहा जाता है कि देखिए चातक करके यहाँ पर पक्षी जो है आप देख सकते हैं चित्र में, ये जो पक्षी है चातक पक्षी है। इसके संबंध में कहा जाता है कि ये सिर्फ जो है यहाँ पर स्वाति की जो बारिश की जो यहाँ पर बूंदे है उसकी पानी ही को वह पीता है। देखिए यहाँ पर सलील मतलब पानी, तो यहाँ पर स्वाति की बूंदों को ही यहाँ पर क्या है, उस पानी को ही यहाँ पर जो है कौन, चातक पक्षी जो है पीता है। तो ऐसे में क्या है, उन स्वाति की बूंद है, फिर स्वाति नक्षत्र में होने वाली जो बारिश की जो यहाँ पर बूंद है, पानी है, वह कौन है, रघुनाथ है। किस तरह सिर्फ क्या है, उसी को चाहे वो प्यासा मर जाता है, कहा जाता है चातक पक्षी चाहे प्यासा मर जाता है मगर कोई भी अन्य पानी जो है किसी भी कुएं तालाब से जो पानी है वहां नहीं पीता है, सिर्फ स्वाति की बूंदों को ही वहां पीता है करके। तो ऐसे में क्या है,
वो स्वाति की बूंद यहाँ पर कौन है? प्रभु श्री राम है। और चातक पक्षी कौन है? यहाँ पर तुलसीदास है। मतलब उसके लिए वो कितना यहाँ पर वही एक क्या है यहाँ पर इंपॉर्टेंट है ना, वैसे ही कौन यहाँ पर तुलसीदास के लिए इंपॉर्टेंट है, किस पर जो है वह भरोसा करते हैं, उनकी शक्ति कौन है? सिर्फ और सिर्फ प्रभु श्री राम है, तो वो उन्हीं के भक्त है। तो यहाँ पर किस तरह चातक पक्षी और स्वाति की बूंदों को जो है यहाँ पर तुलना करते हुए, उनका उदाहरण जो है यहाँ पर देते हुए, उनके साथ अपनी भक्ति की तुलना और श्री राम की तुलना, अपनी तुलना जो है यहाँ पर वहां करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर क्या है, अगर रघुनाथ जो है स्वाति के बूंदों की तरह है तो चातक पक्षी तुलसीदास है। किस तरह चातक पक्षी कितना भी प्यास लगे और पानी नहीं पीता ना, वैसे ही तुलसीदास जी भी क्या है, सिर्फ उनके एकमात्र सहारा, उनके एकमात्र यहाँ पर भगवान या फिर एकमात्र शक्ति विश्वास किन पर है? यहाँ पर श्री राम पर है, वही उनके क्या है, सब कुछ है। तो इस तरह जो है यहाँ पर कहते, तो दोहे के यहाँ पर जो अर्थ है वो तो आपने जान लिया। तो इसमें किसके बारे में है? भक्ति के बारे में, राम भक्ति के बारे में। इसी से हम जान सकते हैं कि कितना एक अटूट विश्वास उन्हें राम पर है और कितनी भक्ति जो है वह राम की करते हैं। तो इस दोहे में क्या है, राम भक्ति के बारे में हम देख सकते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट देखे, जग तेरह 36 है, रामचरण 6 तुलसी देख विचार हिया, है यह मतो प्रवीण। देखिए वो कहते हैं कि जग तेरह 36 है। अभी भी इस दोहे में भी जो है वहां राम भक्ति के बारे में ही कह रहे, राम की जो महिमा है, उसकी जो महत्व है, उसके बारे में वहां कह रहे। तो जग तेरह 36 है, ये जो संसार है कैसा है? 36 के आंकड़े की तरह है। 36 मतलब यहाँ पर आप देख सकते हो कैसे, यहाँ पर 3 और 6 है, मगर राम चरण 6 मगर राम की जो चरण है, मतलब उनकी जो पांव है, वही क्या है? 6 है। मतलब यहाँ पर क्या है, इस संसार से बहुत ही बड़ा क्या है? यहाँ पर राम के चरण है। देखिए यहाँ पर 36 मतलब यहाँ पर क्या है? 36 है, और 6 मतलब 63। कौन सा बड़ा है यहाँ पर नंबर? 63 ना। तो ऐसे में इस संसार में क्या है यहाँ पर? सर्वशक्तिमान या फिर सबसे महत्वपूर्ण कौन है? राम ही है, क्योंकि इस संसार से भी दुगना या फिर ज्यादा सिर्फ राम की चरण है। तो इसीलिए यहाँ पर कहते हैं कि जग तेरह 36 है, यह संसार क्या है? 36 है, मतलब 36 की तरह है, और राम चरण 6 और क्या है? राम की जो चरण है इससे बहुत ही बड़ा है, वह 6 मतलब 63 की तरह है। तो ऐसे में तुलसी देख विचार यह है, यह मतो प्रवीण। प्रवीण का अर्थ है प्रवीण, एक्सपर्ट। प्रवीण का अर्थ यहाँ पर प्रवीण है, प्रवीण मतलब एक्सपर्ट या फिर बहुत ही बुद्धिमान करके। तो ऐसे में तुलसी देख विचार है, तुलसीदास जी कहते हैं इस विचार को कौन यहाँ पर जान लेता है, वही सबसे प्रवीण है। असल में क्या है? वही बुद्धिमान है। तो कौन सा विचार जानना है यहाँ पर? इस संसार से भी बड़ा कौन है यहाँ पर? श्री राम है, सिर्फ उसके चरण ही 6 की तरह है। तो ऐसे में क्या है यहाँ पर? इस संसार में सिर्फ राम ही सर्वशक्तिमान है, राम ही जो है यहाँ पर सर्वोच्च है। तो यहाँ पर अगर तुम कुछ साधना करना चाहते हो या फिर तुम किसी की आराधना करना चाहते हो, तो उस रामचरण की आराधना करो, राम की पूजा जो है तुम करो। इस तरह जो है यहाँ पर इस दोहे में यहाँ पर कवि कह रहे हैं। तो तुलसीदास जी प्रस्तुत दोहे में क्या है कह रहे हैं? इस दोहे के जरिए राम के प्रति अपनी जो भक्ति भाव है उसे प्रकट करते हुए राम की जो महत्व है उसे बताने की, उसे समझाने की कोशिश जो है यहाँ पर कर रहे हैं। तो यहाँ पर सिर्फ ये संसार राम के सामने कुछ भी नहीं है, राम के चरणों के सामने कुछ भी नहीं है। तो ऐसे में तुम्हें सच्ची में भक्ति करनी है तो राम की भक्ति करो, राम नाम का स्मरण करो, तभी जो है तुम्हें मुक्ति मिल सकती है, फिर तभी तुम्हारी जीवन सार्थक जो है यहाँ पर हो सकता है। तो ऐसे में क्या है यहाँ पर? कोई भी इस विचार को समझ लेगा, इस संसार में जो भी है वह नश्वर है, अगर कोई शाश्वत है तो वो सिर्फ क्या है? प्रभु श्री राम है, या फिर उनकी भक्ति करना ही है। तो ऐसे में तुम उनकी भक्ति करो। कोई भी इस विचार को जो है समझ लेगा, वही असल में बुद्धिमान है, वही असल में प्रवीण है करके। इन दोनों दोहों में क्या है यहाँ पर? राम भक्ति के बारे में है। क्यों मैं यहाँ पर बार बार इसे बता रही हूँ? ताकि अगर जो है इस दोहे में कोई भी एक दोहे को जो है यहाँ पर आपको देंगे, किसके लिए?
संदर्भ भाव स्पष्टीकरण कीजिए करके 4 अंक के लिए आपको देंगे। संदर्भ भाव स्पष्टीकरण करने के लिए 4 अंक के लिए पूछेंगे, तब आपको क्या यहाँ पर प्रसंग, संदर्भ या फिर भाव स्पष्टीकरण के लिखने के बाद लास्ट में विशेषता लिखनी पड़ेगी। तो विशेषता में आपको लिखना पड़ेगा, जैसे अभी कहा प्रस्तुत दोहे में जो है पर राम भक्ति को जो है पर हम देख सकते हैं। तुलसीदास जी के प्रति जो है मतलब राम के प्रति तुलसीदास जी की भक्ति कितनी है वहां देख सकते हैं। फिर इसमें तो क्या है, राम भक्ति भी देख सकते हैं, उसके साथ साथ राम की जो महत्व है उसे जो है, राम नाम की जो महत्व है उसे भी हम देख सकते हैं। तो इस तरह जो है यहाँ पर आपको विशेषता जो है लिखना है। तो याद रखो दोनों में राम भक्ति के बारे में ही कह रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, तुलसी संत सुअंब तरु फूली फल ही परहित इतते ये पाहन हनत उतते भी फल देत। देखिए तुलसी संत सुअंब तरु, तुलसीदास जी पर क्या कह रहे हैं, जो संत का स्वभाव है वो सुअंब तरु की तरह रहनी चाहिए, मतलब फल से भरे हुए वृक्ष की तरह। जैसे यहाँ पर आम के वृक्ष को आप देख पा रहे जिसमें बहुत सारे आम जो है छूटे हुए, तो ये आम से भरा हुआ वृक्ष है, तो उसकी तरह जो है यहाँ पर कोई भी संत हो उसको रहना चाहिए। क्यों ऐसे कह रहे हैं, क्योंकि फूली फल ही परहित। देखिए इस पेड़ में फल जो है यहाँ पर छूटा हुआ है, तो इसमें जो फल फूल सभी जो छोड़ता है वो किसके लिए, परहित के लिए, मतलब परहित के लिए है। परहित का अर्थ यहाँ पर क्या है, परहित के लिए, पर मतलब दूसरों की हित के लिए। जो इस फल से भरी हुई जो एक वृक्ष है, आम के फल से भरे हुए जो एक पेड़ है, क्या है, इसका फल जो है वो दूसरों को मिलता है परहित के लिए, दूसरों की अच्छाई के लिए, फिर दूसरों के लिए जो है यहाँ पर ये जो फल जो है वहां छूटते हैं। तो ऐसे में इतते ये पाहन हनत, हनत का अर्थ है फेंकना, पाहन मतलब पत्थर, इतते मतलब इधर से, अगर पेड़ के नीचे खड़े होकर कोई इधर से पत्थर जो है अगर मारेगा तो उतते वे फल देत, उतते उस वहां से क्या मिलेगा, उल्टा पत्थर नहीं मिलेगा बल्कि फल जो है मिलेगा, या पर फल देता है। वो जो वृक्ष है पत्थर के बदले में पत्थर के चोट खाकर भी इंसान को, जिस इंसान ने पत्थर मारा है उसे चोट पहुंचाया है, उसको वह चोट नहीं पहुंचाता बल्कि बदले में फल ही देता है। तो ऐसे ही संतों का स्वभाव जो है रहना चाहिए। संतों को क्या है, कोई कितनी भी निंदा कर ले, उनका कोई कितना भी अपमान कर ले, उन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि संत है तो वह बहुत ही ज्ञानी है, तो ऐसे में उन्हें सब कुछ पता रहता है, तो उन्हें कभी भी गर्व जो है, घमंड जो है उनमें नहीं रहना चाहिए, बल्कि उन्हें क्या है पर एक फल से भरे हुए आम के वृक्ष की तरह जो है रहनी चाहिए। किस तरह है पर, अगर फल से भरे हुए आम के वृक्ष को अगर आप पत्थर मारेंगे तो वो क्या है, आपको पत्थर के बदले में क्या है, फल जो है पर देगा। वैसे ही वो अपनी कटु वाणी से कितनी भी निंदा संतों की करे, कितना भी यहाँ पर अपमान जो है लोग करे, मगर उनको उल्टा बदले में उन्हें क्या देना चाहिए पर, फल ही देना चाहिए। मतलब उनका जो हित है वही जो है चाहना है। जिन्हें क्या है यहाँ पर वह निंदा करते हैं, फिर भी उल्टा बदले में क्या है, संतों को क्या देना चाहिए यहाँ पर, उन्हें आशीर्वाद देना चाहिए, उनके हित के लिए उन्हें हित वचन जो है पर सुनानी चाहिए, जिससे क्या है वो क्या अच्छा है क्या बुरा है ये जान सके। क्योंकि वो तो उनको तो पता नहीं, मगर ये ज्ञानी है, संत महात्मा है, तो इन्हें सब कुछ पता है। तो जो भी यहाँ पर अच्छाई है या फिर उनके हित के लिए क्या करना चाहिए करके उन्हें मार्गदर्शन जो है यहाँ पर किसको करना है, संत को करना है। तो यहाँ पर भी देखिए कितने अच्छे से एक संदेश जो है यहाँ पर कवि दे रहे। तुलसीदास जी यहाँ पर क्या कह रहे, जो भी संत होता है वो महान होता है, तो उसे क्या है, हमेशा परहित के लिए ही अपनी जिंदगी को समर्पित कर देना है। परहित और संसार के हित के लिए ही जो है उसे हमेशा भगवान से प्रार्थना करनी है, ऐसे जो है यहाँ पर वह कह रहे हैं। तो नेक्स्ट देखिए, तुलसी काया खेत है मनसा भयो किसान, पाप पुण्य दो वो बीज है बोवे सुलुने निदान। देखिए यहाँ पर कहते हैं कि तुलसी काया मतलब क्या है पर, शरीर। तुलसी जी कह रहे हैं ये जो काया है मतलब ये जो शरीर है वह किसके समान है, खेत के समान है। किसके समान है, खेत के समान है। और मनसा भयो किसान, और जो मनसा का मतलब मन, मन क्या है यहाँ पर, किसान है। मन किसकी तरह है, किसान की तरह है। पाप पुण्य दो वो बीज है, पाप हो या फिर पुण्य हो दोनों किसकी तरह है, वह बीज की तरह है। बुवे सौ लुने निदान, मतलब जो बुवे मतलब जो आप बोएगे सो वही जो है निदान, वही जो एक फल है आप प्राप्त करेंगे, वही फल, वही लुने निदान का अर्थ क्या है, वही फल आप प्राप्त करेंगे।
देखिए किस तरह अगर एक खेत में या फिर क्या एक समझ लो एक खेत है तो वहां पर अगर आम के बीज आप बोएंगे तो क्या पाएंगे, आम के फल आप पाएंगे, है ना। आम के बीज बोने पर आम की जो वृक्ष है वहां होगी, तो आम के वृक्ष आने पर उस वृक्ष में उस पेड़ में आम के फल निकलेंगे। तो आपने आम के बीज बोए थे, किसान ने आम के बीज बोता है तो वह क्या पाता है, फल पाता है। वही अगर क्या है कोई और बीज वहां बोएगा, एग्जाम्पल नीम का बीज वहां बोएगा तो नीम के वृक्ष को वहां उगाएगा तो उसे वो कड़वाहटी मिलेगा, उसमें क्या है पर नीम जो है वह कड़वा है। तो आप जो बीज बोएगे वही फल मिलेगा, है ना। किसान जो खेत में जो बीज बोता है वही फल उसको मिलता है। वैसे ही क्या है यहाँ पर इंसान का जो मन है, मनुष्य का जो मन है वो क्या है, कौन सी एक भावना या फिर कैसी एक चिंता या फिर कैसी आलोचना जो है यहाँ पर वो बोएगा, वही जो है वो है मन ही एक किसान की तरह है। मन की तुलना किसके साथ करते हैं, तुलना करना मतलब कंपेयर करना, तुलना करना मतलब क्या पर कंपेयर करना। तो मन की तुलना वो किससे करते हैं, किसान से करते हैं। वही ये जो शरीर है वो क्या है, यहाँ पर एक खेत की तरह है। तो मन इस शरीर में, इस बुद्धि में कैसे कैसे विचार भरेगा, चाहे वह क्या है पाप के बीज बोएगा तो पाप ही का ही एक फल जो है यहाँ पर वहां पाएगा, वही पुण्य का एक बीज बोएगा तो क्या है वहां पुण्य ही प्राप्त करेगा। तो इसीलिए ये उस मनुष्य की मन पर जो है निर्भर करता है कि वो कैसे जो एक फल जो है प्राप्त करता है। अगर वह क्या है पाप के काम करेगा तो क्या है उसे पापी बनना पड़ेगा, उसके जो बुरे फल है उसे भुगतना पड़ेगा। बुरे काम करके अच्छे फल का जो एक उम्मीद जो है कैसे कर सकते हैं, बुरे काम करेगा तो बुरा ही फल मिलेगा, अगर अच्छा काम करेगा मतलब पुण्य का काम करेगा तो भी जो है उसे क्या मिलेगा पर अच्छा फल जो है मिलेगा, उसे क्या है उस पुण्य का फल जो है यहाँ पर मिलेगा। इसीलिए क्या करते हैं यहाँ पर इस दोहे के जरिए तुलसीदास जी यहाँ पर ये संदेश जो है देना चाहते हैं कि हमेशा अगर आप हर एक कदम पर अच्छे काम करेंगे, दूसरों की भले के बारे में सोचेंगे तो भगवान आपका भला करेगा। बुरे काम करके बाद में आप कितनी भी तीर्थ यात्रा करो, बाद में आप कितना भी यहाँ पर प्रार्थना करो, कोई फायदा नहीं। बुरे काम करते रहते हैं, बाद में मंदिर मस्जिद ईसाई घर कहीं भी जाओ क्या है उससे आपका पाप जो है कम नहीं होएगा, उसके आपके पाप जो है धुल नहीं जाएगा। कितनी भी तीर्थ यात्रा करने पर, गंगा नहाने पर भी आपके जो पाप है धुलेगा नहीं, आपके किए का फल आपको मिलकर रहेगा। इसीलिए अगर आप अच्छा काम करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा काम करोगे तो बुरा फल जो है आपको मिलेगा। यही जो एक संदेश जो है इस दोहे के जरिए यहाँ पर वहां कहना चाहते हैं। तो इसीलिए क्या है यहाँ पर बहुत ही जरूरी है इंसान को कि हर एक कदम जो है वहां सावधानी से रखे, हर एक काम को जो है वह सावधानी से करे। मतलब वो सोचे कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो सही है या गलत है। तो गलत है, मैं किसी को आज क्या है यहाँ पर गलत कर रहा हूं या फिर किसी को चोट पहुंचा रहा हूं, कल कोई और मुझे चोट पहुंचा सकता है। मैं किसी को यहाँ पर लूट रहा हूं तो मेरा भी सब कुछ कोई लूट सकता है। तो ऐसा एक ख्याल जो है अगर मनुष्य में रहेगा, ऐसी सोच मतलब इसके बारे में ज्ञान जो है मनुष्य में रहेगा तो कभी किसी की बुरा वहां नहीं कर सकता। तो किसी की बुरा नहीं करेगा तो उसके साथ भी कुछ बुरा जो है नहीं होगा। तो ये देखिए इसीलिए चाहे कबीरदास जी हो, तुलसीदास जी हो या फिर भक्ति काल के जो भी यहाँ पर संत कवि जो हम कहते हैं या फिर भक्त कवि जो हम कहते हैं, उनके जो दोहा है उसको हम सर्वकालिक सत्य कहते हैं। देखिए कभी तो 15वीं या फिर 16वीं शती में इन्होंने जो ये दोहे हैं वहां लिखे थे। आज भी सभी के टेक्स्ट में क्या है हाई स्कूल से ही जो है यहाँ पर हाई स्कूल से लेकर डिग्री बाद में हायर स्टडीज के लिए भी जो है इन दोहों को जो है यहाँ पर आप पढ़ते हो। अगर हिंदी की पाठ्यक्रम है तो उसमें ये जरूर रहता है, या तो तुलसीदास जी की, या तो कबीरदास जी की, या तो मीराबाई जी की, या तो सूरदास जी की। क्यों ऐसे जो दोहे हैं वहां देते हैं, ऐसे क्यों जो भक्ति काल की जो कविताएं उन्हें देते हैं, क्योंकि वह सर्वकालिक सत्य है। तो आज भी जो सीख है हमारी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए, हमारे चरित्र को जो है यहाँ पर निखारने के लिए, ये सभी जो सीख है इनसे जो हमें सीख मिलता है, जो संदेश मिलता है, उसकी आवश्यकता हमें आज भी है। एक्चुअली आज तो और भी ज्यादा है यहाँ पर हम कह सकते हैं। तो इसीलिए देखिए आपको स्कूल से लेकर अब भी और उसके बाद अगर आप आगे हायर स्टडीज करेंगे तब भी जो है, जब तक आप हिंदी साहित्य को पढ़ेंगे तब तक जो है इनकी रचनाओं को आप जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि उतनी महत्व जो है इन रचनाओं की है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, मधुर वचन ते जात मिटे, उत्तम जन अभिमान, तनक शीत जल सो मिटे, जैसे दूध उफान।
देखिए यहाँ पर कहते हैं कि मधुर वचन, वचन का अर्थ है पर वचन, वचन का अर्थ क्या है पर वचन, जात मतलब जाति, मिटे मतलब मिटना, मधुर वचन से, मीठी बातों से, मीठी और अच्छी बातों से यहाँ पर जाति का जो एक भेदभाव जो है वह मिटता है। मगर फिर भी उत्तम जन कुछ क्या है यहाँ पर ऊंचे लोग जो है अभिमान जो है करते हैं, बहुत ही गर्व, बहुत ही घमंड जो है करते हैं, मेरी ये जाति है, मेरा वो जाति है, या फिर क्या है मैं ऐसा हूं वैसा हूं, ऐसे अपने आप पर बहुत ही गर्व रहता है, घमंड रहता है, जिससे वो क्या करते हैं दूसरों को बहुत ही नीच एक दृष्टि से जो है वहां देखते हैं, मतलब उनमें ईगो रहता है, उनमें अभिमान रहता है, तो इसीलिए वो दूसरों को निकृष्ट दृष्टि से, नीच दृष्टि से जो है वहां देखते हैं। तो इसे क्या करना, अगर इसे मिटाना है तो क्या है, चाहे जात पात के भेद हो या फिर और भी किसी भी तरह के भेदभाव जो है उसे मिटाना है, तो क्या करना है, मधुर वचन को, मतलब मीठी बातों को जो है बोलना है। किस तरह, अगर तनक शीत जल सो मिटे, शीत का मतलब किस तरह, जल मतलब अब आपको पता है किस तरह, शीत मतलब ठंडे जल को क्या है यहाँ पर छिड़काने पर दूध जो उफानता रहता है वह कम होती है, दूध की उफान। जैसे यहाँ पर इस चित्र में देख सकते हैं, अगर दूध गर्म करने के लिए रखेंगे तो दूध जो है उफनेगा, दूध में उफान आने पर क्या होता है, अगर वैसे ही हम छोड़ेंगे तो दूध सभी नीचे गिर जाएगा, है ना। तो उस गर्म दूध की जो उफान है उससे कम करने के लिए सिर्फ उस पर आप क्या है यहाँ पर एक दो चार क्या है ठंडे पानी की जो जल है, बूंदे है, उसे छिड़काव काफी है। उस दूध के ऊपर ऐसे ठंडे पानी की जो क्या है बूंदे है उसे छिड़काव, तो क्या हो जाएगा, उसमें उफान कम होगा। वैसे ही अगर आपके सामने कोई एक ऐसा इंसान है जो यहाँ पर आपके सामने क्या है चिल्ला रहा है या फिर आपसे जोर जबरदस्ती से आपके साथ बातें जो है वह कर रहा है, उसमें बहुत ही ईगो है, फिर घमंड है, तब आप क्या करना, उसके सामने वो कितनी भी बुरी तरीके से आप बात करें, अगर आप मीठी बातों के साथ उससे बात करेंगे, एक अच्छा बर्ताव जो है, बर्ताव का अर्थ क्या है, बिहेवियर, एक अच्छा बर्ताव जो है अगर आप करेंगे तब क्या हो सकता है, उस गर्म दूध की उफान किस तरह उस ठंडे पानी की बूंदों से कम हो जाते, कुछ ही कुछ बूंदों से कम होती है ना, वैसे ही उस व्यक्ति में जो आपके सामने हो, उस व्यक्ति में कितनी भी यहाँ पर क्या है गुस्सा हो, वो गुस्सा वैसे ही ठंडा हो जाएगा। मतलब इसीलिए हर किसी के साथ जो है बहुत ही प्रेम से यहाँ पर बर्ताव जो है करना है, बहुत ही प्यार से बर्ताव करनी है, और जहां पर प्यार रहता है वहां पर क्या होता है, अच्छी अच्छी बातें, मीठी मीठी बातें ही वहां से निकलती हैं। इस दोहे में यहाँ पर कवि जो है क्या कह रहे हैं, हमेशा मनुष्य को क्या है मीठी बातें बोलनी चाहिए, इसीलिए कहते हैं कि मधुर वचन ते जात मिटे, उत्तम जन अभिमान, तनक शीत जलसो मिटे, जैसे दूध उफान। तो इस तरह जो है यहाँ पर तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं कि हमेशा जो है मीठी बातें बोलनी चाहिए। इससे क्या होता है, आपके सामने वाले के मन में अगर कुछ कड़वाहट है, कुछ गुस्सा है, तो वह उस दूध की तरह ही ठंडा जो है यहाँ पर हो जाएगा करके। तो नेक्स्ट देखे यहाँ पर, तुलसी यही संसार में भांति भांति के लोग, सब सो हिल मिल बोलिए, नदी नाम संयोग। देखिए यहाँ पर कितने अच्छे से तुलसीदास जी कह रहे, तुलसी यही संसार में भांति भांति के लोग। तुलसीदास जी कहते हैं कि यही मतलब इस संसार में, इस दुनिया में भांति भांति के मतलब अलग अलग प्रकार के लोग हैं। तो ऐसे में सब सो हिल मिल बोलिए, सबसे हिल मिल कर, सब में जो है यहाँ पर आप मिलजुल कर जो है अगर आप रहेंगे सबके साथ, कितने भी वहां पर डिफरेंसेस हो आपके बीच में, मतलब वो लोग भांति भांति के हैं, मतलब अलग अलग प्रकार के हैं, तो ऐसे में भी जो है सबको हिल मिलकर मतलब एकता के साथ जीना चाहिए। तभी जो है यहाँ पर संसार में क्या है, यहाँ पर जो भी बुराइयां है उसे मिटा सकते हैं। देखिए अगर सबके साथ अच्छे से बर्ताव करेंगे, सभी एक साथ मिलजुल कर रहेंगे, जब उनमें एकता रहेगी, तब वहां पर क्या होगा, किसी भी तरह की यहाँ पर खून पाट जो है यहाँ पर नहीं होगा, किसी भी तरह की वहां पर लूटपाट जो है नहीं होगा। तो ऐसे में किस तरह नदी नाव संयोग, नदी और नाव का संयोग किस तरह होता है, नदी और नाव का संयोग, वो दोनों किस तरह क्या है, उनमें एक बॉन्डिंग रहता है, संयोग मतलब वो किस तरह नदी है और नाव में जो बॉन्डिंग रहता है, उसी तरह जो है यहाँ पर इस संसार में अलग अलग प्रकार के लोगों को जो है रहना चाहिए। वो जो बॉन्डिंग है अलग अलग होने पर भी, उनमें कितने भी डिफरेंसेस होने पर भी जो है उन्हें रहना चाहिए उनमें, तभी जाकर क्या है यहाँ पर देखिए, अगर नदी और नाव में संयोग रहेगा तभी तो क्या है, वो नाव क्या है नदी के इस पार से उस पार पहुंचेगा। नदी में और नाव में संयोग रहेगा
तभी जो है नाव एक किनारे से दूसरे किनारे, इस पार से उस पार जो है वहां पहुंच सकता है। तो इस जिंदगी रूपी क्या है यहाँ पर, अगर इस दुनिया रूपी संसार में इस जिंदगी रूपी एक नाव को जो है अगर पार कराना है तो क्या करनी चाहिए, वो जो संयोग है रहना बहुत ही जरूरी है। सबके साथ हिल मिलकर मतलब मिलजुल कर जो है यहाँ पर रहना बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पर किसका एक संदेश है, एकता का संदेश है। इंसान है, मनुष्य है तो सभी एक ही है, तो ये जात पात धर्म के नाम पर लड़ाई क्यों चाहिए, ऐसे जो है यहाँ पर तुलसीदास जी संदेश दे रहे हैं। तो नेक्स्ट देखिए, काम क्रोध मद लोभ को जो लो मन में खान, तो लो पंडित मूर्खो तुलसी एक समान। देखिए ये जो है नीति परक दोहा है, इससे पहले भी जो दोहे देखे थे वो भी नीति परक दोहा था। तो ऐसे में यहाँ पर देखिए काम और क्रोध, मद और लोभ, ये सभी जो है, काम क्रोध मतलब बहुत ही गुस्सा, मद और लोभ मतलब वो क्या है, कितना भी उसके पास हो तब भी उसको तृप्ति नहीं मिलता है, और भी चाहिए और भी चाहिए। एक ऐसी भावना क्या है पर उसे कभी भी सेटिस्फेक्शन ही नहीं होता है, कुछ भी वहां पा ले फिर भी उसे और भी चाहिए करके ये जो एक लोभ रहता है। तो जो लो मन में खान, इन सभी गुणों को जो मन में जो है यहाँ पर बना लेता है या फिर बसा लेता है। अगर किसी एक इंसान है, उस एक इंसान में काम क्रोध मद और लोभ की भावनाएं है, जो कि ये सभी क्या है, दुर्गुणों के अंतर्गत आते हैं। तो ये सभी अगर दुर्गुण है, सभी भाव किसी एक मनुष्य के अंतर्गत रह जाते हैं तो लो पंडित मूर्खो तुलसी एक समान। तो तुलसीदास जी पर क्या कह रहे हैं, अगर वो पंडित भी है, मतलब उसने सभी क्या है पर ग्रंथ पुराणों को या फिर कितनी भी किताबों को उसने पढ़कर क्या है वहां पंडित बना हुआ हो, तब भी वो मूर्खों के समान है। मूर्खों का अर्थ यहाँ पर क्या है, मूर्ख के समान है। तो देखिए एक कुछ इंसान ऐसे होते हैं कि क्या है, बहुत सारे ज्ञान उनमें रहता है, बहुत सारी नॉलेज उनमें रहती है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा पुस्तक जो है मतलब बुक्स जो है वहां पढ़े होते हैं। चाहे यहाँ पर सभी वेद पुराणों को क्यों ना आप पढ़ लो, सभी के ज्ञान क्यों ना आप में हो, अगर उस सबको पढ़कर उन सबके ज्ञान आप में होते हुए भी अगर आप में काम क्रोध मद और लोभ जैसी भावनाएं है, तब वो कितनी भी बड़ी पंडित क्यों ना हो तब भी वो मूर्ख के समान ही है। तो ऐसे में क्या है, वही क्या है यहाँ पर ज्ञानी है जिसमें ये सभी गुण नहीं रहता, क्योंकि उसको पता होती है कि क्या है, असल में ये एक मिनिमम ज्ञान जो है उसमें रहना चाहिए, मिनिमम नॉलेज जो है हर एक इंसान में रहना चाहिए कि क्या है पर काम क्रोध और लोभ जैसे जो कुछ जो दुर्गुण है वो कभी भी जो है मन में नहीं रहना चाहिए, बल्कि बदले में जो है स्नेह प्रेम और उसके साथ साथ क्या है यहाँ पर हमेशा मीठी बर्ताव ही जो है लोगों के साथ करनी चाहिए। अगर आपके मन में स्नेह प्रेम करुणा दया, अगर ऐसे गुण है, दया के गुण, स्नेह का गुण और प्रेम का गुण जो है, भाव जो है अगर आपके मन में है, तब क्या होता है, शांति का भाव अगर आपके मन में है, तभी क्या होता है, आपसे ये सभी दुर्गुण दूर रहते हैं। काम क्रोध मद लोभ के सभी भाव जो है आपसे दूर रहते हैं, सभी दुर्गुण आपसे दूर रहता है, और जो भी सद्गुण है फिर अच्छे गुण जो हम कहते हैं, दया करुणा स्नेह प्रेम के जो भाव है, ममता के जो भाव है, वहां मनुष्य में रहना चाहिए, क्योंकि उसी से जो है संसार में शांति बनी रह सकती है। तो ऐसे में अगर ये सभी गुण किसी में है, वो कितना भी बड़ा पंडित हो वो मूर्ख के समान है। तो ये जो है यहाँ पर इस दोहे में कह रहे, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर हर एक मनुष्य को दुर्गुणों से दूर रहकर सद्गुणों को अपनाना चाहिए। वो सद्गुण के भाव कौन कौन से, यहाँ पर स्नेह प्रेम और क्या है, दया ममता करुणा का भाव है। तो ऐसे में काम क्रोध और मद लोभ से दूर रहना चाहिए। ये जो एक संदेश है इसका दोहे में यहाँ पर दे रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, आवत ही हर्षे नहीं नयन नहीं स्नेह, तुलसी तहा न जाइए कंचन बरसे में है। देखिए जहां पर अवधि हर्षी नहीं, एक ऐसी जगह है जहां पर जाने पर कुछ हर्षी नहीं दिखता, नयन नहीं स्नेह, नयन मतलब आंखें, आंखों में स्नेह मतलब स्नेह की भावना नहीं। समझ लीजिए उदाहरण के लिए कोई किसी एक घर में आप जाते हैं, तो अगर घर जाते ही वो मुंह बना लेंगे और उनके चेहरे पर हंसी नहीं है, हर्षे का अर्थ खुशी, उनके चेहरे पर वो खुशी नहीं है और उनकी आंखों में वो स्नेह की भावना नहीं है कि हाँ आ गए करके, क्या है पर वो खुशी से आकर आपको रिसीव नहीं करेंगे, तो कैसा लगेगा, है ना।
तो ऐसे में क्या है, अगर वही खुशी से यहाँ पर आपको रिसीव करेंगे और अच्छे से आपके साथ बर्ताव करेंगे, वेलकम आपको करेंगे, तो कितना अच्छा लगता है। तो ऐसे में वो कहते हैं कि तुलसी तहा न जाइए कंचन बरसे में। तुलसी ऐसी जगह पर, तहा मतलब वहां नहीं जाइए, वहां नहीं जाना चाहते हैं। जिस जगह पर जाने पर लोगों की आंखों में स्नेह की भाव और उनके चेहरे पर हर्ष, खुशी अगर नहीं दिखाई देता है, तो ऐसे जगह पर वहां कभी भी नहीं जाएंगे। बल्कि क्या है, वहां पर चाहे कंचन के मेह, मेह का अर्थ पर क्या है, मेघ, बादल, वहां पर बादल कंचन को ही क्यों ना बरसा दे। बादल क्या है, यहाँ पर पानी के बदले में, बारिश की बूंदों के बदले में क्या है, सोने के ही यहाँ पर बारिश जो है क्यों ना बरसाए, तब भी तुलसीदास जी उस जगह पर नहीं जाएंगे। इसका मतलब वो एक आत्मीयता जो है रहनी चाहिए। जहां पर हम किसी से मिलते हैं, उनके साथ बात करते हैं, तो उस तरफ से भी जो है एक स्नेह भरी एक बातों की या फिर क्या है, यहाँ पर स्नेह के जो भाव है उनमें भी रहना चाहिए। तभी जो है यहाँ पर वहां जाने की जो एक सार्थकता है वहां रहती है, नहीं तो कोई नहीं। देखिए यहाँ पर चाहे कितने भी, क्योंकि क्यों ऐसे मेघ जो है, चाहे सोने की बारिश, कंचन मतलब सोना है, जो सोने के पर बारिश ही क्यों ना करे, का अर्थ यहाँ पर क्या है, वहां कितनी भी अमीर घर हो या फिर क्या है, कोई एक राजमहल ही क्यों ना हो, वो जगह एक राजमहल ही क्यों ना हो, वहां पर कितनी भी लोग जो है अमीर क्यों ना है, अगर क्या है वहां पर जाने पर उनके चेहरे पर हर्ष नहीं, उनकी आंखों में स्नेह नहीं, वो अच्छे से आपका वेलकम नहीं करेंगे, रिसीव नहीं करेंगे, और आपके वहां जाने का उनको खुशी नहीं होगी, तो वहां कभी भी नहीं जाना चाहिए। यही बात जो है यहाँ पर तुलसीदास जी कहना चाहते हैं। मतलब कवि यहाँ पर क्या कह रहे हैं, मैं ऐसी जगह पर कभी भी नहीं जाऊंगा जहां पर जाने से लोगों को मेरे आने का खुशी जो है नहीं होता है। तो ऐसे में क्या है, यहाँ पर आत्मीयता, वो जो अतिथि सत्कार जो है, वो गुण जो है मनुष्य में रहना चाहिए। अगर आपके घर में कोई क्या है, यहाँ पर गेस्ट आएंगे, या फिर आपका ही कोई एक दोस्त ऐसा आएगा क्या है जो गरीब हो या फिर अमीर, वो अलग बात है, तो वो आपके घर के दरवाजे पर आएगा, आपके घर आएगा, तभी आपको कैसे यहाँ पर उसे रिसीव करना है, हंसते हुए, बहुत ही खुशी से जो है, बहुत ही स्नेह से जो है उसको अंदर बुलाना है, उसके साथ बातें जो है करनी है। ये कब संभव होगा, जब सच्चे से, मतलब दिल में जो है आपकी सच्चाई होती है, सच में अगर आप उसे चाहते हैं, तभी ऐसे जो बर्ताव है करना संभव हो पाएगा। तो इसीलिए जहां पर सच्चा प्यार नहीं, सच्चा स्नेह नहीं, उस जगह पर कभी भी नहीं जाना चाहिए। वहां पर जाने पर सिर्फ आपको अपमान ही होगा, आपका सत्कार बिल्कुल नहीं होगा। एक ऐसा संदेश जो है यहाँ पर कवि मतलब तुलसीदास जी जो है दे रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, तुलसी कबहू ना त्यागिए अपने कुल की रीति, लायक ही सो कीजिए ब्याह बैर और प्रीति। देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि तुलसीदास जी कि तुलसी कबहू ना त्यागिए अपने कुल की रीति। तुलसीदास जी पर कह रहे हैं वो अपने कुल की जो रीति नीतियां हैं उन्हें कभी भी त्यागेंगे नहीं। त्यागी का अर्थ त्यागना, त्यागना मतलब छोड़ना। वो कभी भी जो है अपने कुल की रीति को जो है, मतलब हर एक घर में फिर हर एक लोगों का अपना ही एक उनके कुल का एक रीति रिवाज जो है रहता है, वो कभी भी नहीं त्यागेंगे, मतलब कभी भी नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए वो कहते हैं कि लायक ही सो कीजिए ब्याह बैर और प्रीति। प्रीति का अर्थ है प्यार, बैर का अर्थ है वैरत्व मतलब दुश्मनी, और ब्याह मतलब शादी। तो अगर क्या है लायक है तो अपने क्या है कुल के लायक है, फिर अपने लायक है, तभी उन्हीं के साथ जो है पर ब्याह रचाना है। तो ब्याह रचाना मतलब शादी है, तो उनके साथ ही लायक लोगों के साथ ही पर शादी जो है अपने लायक लोगों के साथ ही शादी करनी चाहिए। और दुश्मनी भी क्या है अपने बराबर के लोगों में दुश्मनी करनी चाहिए, और प्रीति भी प्यार भी उन्हीं के बराबर जो है लायक है तो करना चाहिए। देखिए अगर कोई एक ऐसा इंसान है जो आपके प्यार के, स्नेह के या फिर उसे शादी करने के लायक ही नहीं है, तो उससे क्या है प्यार करके कोई फायदा नहीं है। तो ऐसे में हमेशा जो है प्यार करते समय, शादी करते समय, यहाँ तक कि दुश्मनी भी अगर आप करना चाहते हो तो उससे पहले एक बार सोचो क्या वो आपके लायक है क्या। एग्जाम्पल, आप उससे प्यार करना चाहते तो उस प्यार के लायक वो है क्या, असल में वह सच्चा है क्या, वह सच्चा इंसान है क्या, उसका दिल साफ है क्या, वो आपके क्या है प्यार के लायक है क्या, ऐसे सोचना चाहिए। और दुश्मनी भी देखिए आपसे जो है शक्ति में बहुत ही कम है और युक्ति में भी बहुत ही कम है, ऐसे लोगों पर क्या है, ऐसे लोगों के साथ तो दुश्मनी करके कोई फायदा नहीं है। तो दुश्मनी भी टक्कर का जो है पर दुश्मनी जो है रहना चाहिए।
आपके टक्कर के जो इंसान रहता है, जो आपको यहाँ पर टक्कर दे सके, उसी के मतलब आपकी शक्ति के बराबर के इंसान के साथ यहाँ पर दुश्मनी जो है करनी चाहिए। एक बहुत ही बड़ा इंसान अगर एक बच्चे के साथ दुश्मनी निभाने के लिए वो जाएगा तो वो उसका अपमान है। तो क्या करना चाहिए, लायक ही मतलब अपने बराबर में ही जो है, चाहे दुश्मनी हो या फिर शादी हो या फिर प्यार हो, करना चाहिए। तो इस तरह जो है पर तुलसीदास जी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, बिना तेज की पुरुष की अवश्य अवज्ञा होय, आगे बुझे जो राख को आप छुए सब कोई। देखिए बिना तेज के पुरुष की, देखिए अगर एक पुरुष में तेज नहीं होता है तो अवश्य मतलब बिल्कुल क्या होगा, उसकी अवज्ञा होगी। मतलब अवज्ञा होय का अर्थ, अवज्ञा मतलब अपमान जो है होगा, उसे वो रिस्पेक्ट जो है नहीं मिलेगा। इसीलिए एक पुरुष को जो है आग की तरह रहनी चाहिए, उसमें वो तेज जो है उसके चेहरे पर वहां रहनी चाहिए। तो इसीलिए उदाहरण नीचे पर देते, देखिए आगे बुझे जो राख को, आग बुझी हुई जो राख रहता है उसे आप छुए सब कोई, अपने आप ही आकर आसानी से छू लेगा। देखिए यहाँ पर एक राख है, किस तरह क्या है, उस राख को वहां अपने हाथ में पकड़ा हुआ है, क्योंकि उसे पता है आग जो राख है उसे पकड़ने से उसके हाथ जलने वाले नहीं है। तो ऐसे में वही यहाँ पर आग है, तो आग को कोई छुएगा, कोई नहीं छुएगा, क्योंकि इसमें अभी भी आग है तो उसके हाथ जो है जल जाएंगे। तो ऐसे में आग को छूने का हिम्मत किसी में नहीं होता है, अग्नि को, आग को, फायर को जो है छूने की हिम्मत किसी में नहीं होता है, हर कोई उससे डरता है ना। वही राख को हो तो कोई भी क्या है उसे छू सकता है, फिर उसे अपने पांव तले कुचल कर जा सकता है। ऐसे ही पुरुष जो है उसमें तेज जो है यहाँ पर रहनी चाहिए, वो चार्म जो है रहना चाहिए, एक क्या है उसमें वो शक्ति जो है पर रहनी चाहिए। कब वो तेज उसके चेहरे पर आएगा, जब वो अपनी सभी जिम्मेदारियों को निभाएगा। देखिए यहाँ पर काम जो है वो पुरुष का लक्षण है, तो जो व्यक्ति क्या है अपना काम जो है वह अच्छे से करेगा और अपनी सभी जिम्मेदारियों को वह अच्छे से निभाएगा, तभी उसके चेहरे पर जो तेज है, फिर उसमें जो एक तेज जो है वह रहेगा, तब वो आग की तरह होगा। तभी क्या है उस आग को कोई छुएंगे नहीं, मतलब क्या है उसे सब रेस्पेक्ट जो है करेंगे, उसे क्या करेंगे, सभी लोग रेस्पेक्ट जो है देंगे, मतलब सभी उसका सत्कार जो है करेंगे। वही क्या है उसमें तेज नहीं है, मतलब इसके अंदर का अर्थ जो है पर क्या है कि अगर वो अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभाता, वो एक पुरुष जो है वहां काम नहीं करता, कमाता नहीं है, तो क्या करेंगे, सभी उसकी अवज्ञा करेंगे, उसका यहाँ पर अपमान जो है करेंगे, उसको कोई वैल्यू जो है यहाँ पर नहीं रहता है। तो इसीलिए मनुष्य को आग की तरह रहना चाहिए, उसमें तेज जो है पर रहनी चाहिए। तो इसके लिए उसे अपनी सभी जिम्मेदारियों का पालन करना चाहिए, काम करनी चाहिए। तो वही कोई पुरुष ऐसा है जो अपने काम को, अपनी जिम्मेदारी को वह पूरा नहीं करता है, तो वो उस क्या है आग बुझी हुई, देखिए आगे बुझे जो राख को, मतलब आग बुझी हुई राख के समान होता है, जिसे कोई भी क्या है छू सकता है, फिर कोई भी अपने पांव तले कुचल कर जो है जा सकता है। तो यही पर जो है एक पुरुष की जो महत्व, मतलब जो तेज जिसमें रहता है, जो अपनी सभी जिम्मेदारियों को पूरा करता है, उसका जो महत्व है पर पता चलता है। मतलब काम का महत्व, जिम्मेदारियों को पूरा करने का महत्व क्या है, तभी उसमें वो तेज, तभी जो है वह एक आग की तरह रह सकता है, तभी उससे सम्मान मिलेगा एक पुरुष को जो है, तभी एक सम्मान, मान सम्मान, सत्कार जो है तभी मिल सकता है, नहीं तो उसका अपमान ही अपमान इस संसार में होगा। यही जो एक संदेश है इस दोहे के जरिए तुलसीदास जी देते। तो देखिए यहाँ पर कुल तुलसीदास जी के 10 दोहे जो है यहाँ पर अभी हमने देखा, तो एक एक दोहे में एक एक संदेश। देखिए यहाँ पर दोहे मतलब सिर्फ 2 लाइन में यहाँ पर कितनी सारी बातों को, कितने सारे यहाँ पर क्या है विषयों को जो है यहाँ पर वह समझाते हैं, जो सर्वकालिक सत्य है उन सत्यों को यहाँ पर वह बताते हैं। इसीलिए तो क्या है यहाँ पर भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग जो है यहाँ पर कहा गया है। अगर आप लोग भी इस दोहे के अर्थ को सच्चे में अगर समझ पाए तो उसका पालन जो है कीजिएगा। एक एक दोहे में एक एक जो संदेश अभी मैं बताते आई हूँ, मतलब मैं बता रही हूँ का अर्थ पर तुलसीदास जी यहाँ पर कहना चाहते हैं, अगर उसे हम उस संदेश को स्वीकार करके उसका पालन करेंगे, जीवन में उसको लागू करेंगे, उसी की तरह अगर हम चलेंगे तो क्या हो सकता है पर एक सुनहरी जिंदगी जो है हम जी सकते हैं, हमारे चरित्र में जो है यहाँ पर निखार जो है हो सकता है। धन्यवाद।